भटकने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि आ गया है कुणाल बाबू सिंह का एयरफोर्स नेवी का कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज जो कि फिजिक्स का सीरीज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स नेवी के लिए। तो जुड़ जाइए और ज्वाइन कीजिए आज ही। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल बाबू सिंह और आ गया हूँ एयरफोर्स नेवी का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर, जो कि भौतिक विज्ञान का यह क्वेश्चन और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और खासकर एयरफोर्स नेवी के लिए, जो कि अगले मंथ एग्जाम होने वाला है। तो आप सब ध्यान से देखिए। और एयरफोर्स में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जो इसमें क्वेश्चनों की संख्या होंगी तो वो हमारी होंगी 100। लगभग 100 क्वेश्चन हुआ। 100 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जाहिर सी बात है, क्या होगा? स्फेरोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता किस से मापी जाती है? एक्टियोमीटर से मापी जाती है सूर्य की किरणों की तीव्रता। महासागरों में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, जो कि सापेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार क्या होता है? रडार का क्या उपयोग होता है? तो रडार का उपयोग तो जानते हैं, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है? परमाणु को। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष। साइक्लोट्रॉन का क्या कार्य है? आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करना। नैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? गैसों का दाब। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जा सकता है? विद्युत ऊर्जा में। पहले तपयानिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो वह थे हमारे जे.ए. फ्लेमिंग ने पहले तपयानी बल्ब का आविष्कार किए थे। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अति चालकता का। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किए थे। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक यानी कि 160 लीटर में 1 लीटर कम यानी कि 159 लीटर। एक खगोलीय इकाई औसतन किसके बराबर होता है? एक खगोलीय इकाई औसतन किसके बराबर होता है? पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बीच के बराबर होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच जितनी दूरी उतने बराबर होता है। 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है -0.51 MeV। उसके बाद टेकियोन का क्या तर्तपय है? प्रकाश की गति से तीव्र गति के वाले कण। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? आइंस्टीन ने। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रम द्वारा उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। एक्सरे किरणें किसमें से होकर पार नहीं जा सकती? किससे होकर पार नहीं जा सकती? तो होते हमारे लकड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? जर्कोनियम। कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? एल्यूमीनियम। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाए तो उसकी आंखों में कौन सी दोष होती है? दूरदृष्टि दोष। सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नौ संचालकों के लिए यानी कि नेवी के लिए। बर्नौली के प्रमेय किस पर आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण पर। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पदार्थ के गुण और संरचना आदि का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान।
नक्षत्रों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है, उसे क्या कहता है, खगोलीय विज्ञान। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, केमिया शब्द से। केमिस्ट्री शब्द काफी इंपॉर्टेंट। क्रमबद्ध एवं सुविधा व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है, विज्ञान। आधुनिक विज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है, लेवोजियर को। सर्वप्रथम किस किस देश में रसायन विज्ञान का ज्ञान हुआ था, मिस्र और अरब में। आधुनिक विज्ञान में अरब तक कितने तत्वों की खोज हुई है। आधुनिक विज्ञान में अब तक कितने तत्वों की खोज हुई है, अभी तक मतलब 108 तत्व हैं। वायु क्या है, मिश्रण। वायु जो होता है मिश्रण होता है। परमाणुवीय नाभिकीय किसने खोजा था, परमाणुवीय नाभिकीय किसने खोजा था, रदरफोर्ड ने। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा। काफी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट लगता है। जल क्या है, एक यौगिक होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहा जाता है, तत्व। दाब बढ़ने पर पानी के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है। पहाड़ों पर जल जल्दी क्यों उबलने लगता है, दबाव कम होने के कारण। द्रव का ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जिस अवस्था में पदार्थ के भौतिक गुण में अस्थायी परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन। चीनी का घुलना कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। आयोडीन का परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। जिस अवस्था में पदार्थों के संगठन और गुणधर्मों के में जिस अवस्था में पदार्थ के संगठन और गुणधर्मों में अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती के जलना कौन सा परिवर्तन, या भौतिक और रासायनिक दोनों होगा, क्योंकि इसमें रासायनिक दे तो रासायनिक हो जाएगा। बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। सिरके का बनना कौन सा परिवर्तन होता है, सिरके का बनना रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन होता है, देखिए डबल क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। हाँ, प्राकृतिक में जल कितने अवस्थाओं में पाए जाते हैं, थोड़ा द्रव और गैस, यानी कि 3 अवस्था में। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, क्वथनांक। जिन वस्तुओं का आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है वे क्या कहे जाते हैं, द्रव। नवसादर को गर्म किए जाने पर वह बिना द्रव में बदले गैसों में बदल जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के कारण। चीनी या नमक का जलीय विलयन किस प्रकार का मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। बारूद किस प्रकार का मिश्रण होता है, जाहिर सी बात है बारूद है तो भी समांगी ही होगा। उसके बाद जब कोई द्रव विशेष दाब व नियत ताप पर जम जाता है तो उसकी अवस्था क्या कहलाती है, हिमांक। द्रव के दाब बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्वथनांक बढ़ जाएगा। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। किस तत्व की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या में क्या संबंध होता है, परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु संख्या अथवा द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 11 प्रोटॉन हो तो न्यूनतम कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12। किस परमाणु के नाभिकीय में 15 प्रोटॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 15। किस तत्व के विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, वो होता है क्लोरीन। क्लोरीन लिखा गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। सेशन को शेयर कर दीजिए अभी तक शेयर नहीं किया है तो। परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था, बैकुलर ने।
बैकुरल ने। किस तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? अणु। परमाणु संख्या क्या पता किससे चल लगता है? मोसले ने एक नियम दिया था। अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? वह होता है धनावेश। बीटा किरणों पर कौन सा होता है? ऋणावेश। गामा पर कोई आवेश नहीं होता है। गामा पर किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। बीटा किरणों का वेग कितना होता है? प्रकाश के वेग से 9/10 भाग होता है। गामा किरणों का वेग कितना होता है? प्रकाश के वेग से समान। किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणों की। गामा किरणों की खोज किसने किया था? बैकुरल ने। तत्व के सबसे छोटी भाग को क्या कहा जाता है? परमाणु। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? विपरीत चक्रण। किसी तत्व के परमाणु के दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 8। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है तो नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन। मुख्यतः क्वांटम संख्या किसका निर्धारण करती है? कक्षों में विभिन्न अभिन्यास के। तत्व की प्रकृति को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने दिया था। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता जब तक कि उनके लिए पर्याप्त रिक्त कक्षा समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत किसका है? फ्रेडरिच हुंड का, यानी कि केवल हुंड का जगह तो पहचाना जाएगा। फ्रेडरिक हुंड, नाम भी तो अजब अजब है केमिस्ट्री वाला का। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? अल्फा कण। नाभिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय नाम क्या होता है? कार्बन 12। 10 क्वेश्चन बचा, सेशन को शेयर कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो। द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान का अंतर क्या कहलाता है? द्रव्यमान क्षति। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लामार्क तथा ट्रेविरेंस ने। जीवन के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत किसने दिया था? आइओपेरिन। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कार्ल लिनियस। और 4 क्वेश्चन बचा यारो, शेयर करो कम से कम इस सेशन को। जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 अर्थात 46, एक जगह में 2। अब आते हैं जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जो हुआ होता है लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी। तो इसका उत्तर आप सब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो बाय बाय।